ओम क्रीम कालिकाय नमः। आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया है, खुश है, अपने ऑरा को क्लीन कर रहे हैं, अपने आप को, अपने पार्टनर को एंड अपने फैमिली मेंबर्स को प्रोटेक्शन दे रहे हैं। तो चलिए देखते हैं आज आपके पर्सन की क्या करंट एनर्जी है, क्या वो आपसे कहना चाहते हैं। इसके साथ ही साथ कुछ एनर्जी अपडेट भी आपके साथ शेयर करना है। तो यही क्वेश्चन है आज का हमारा इस डेक से। तो आज की रीडिंग में मेरी मम्मा माँ महाकाली को समर्पित करती हूँ, उसके साथ ही साथ मेरे मामा श्री हनुमान जी को समर्पित करती हूँ। मम्मा और मामा श्री, आप देख लीजिए कि मुझसे और इस कार्ड से आपको क्या बुलवाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओके, तो देखिए मैं फर्स्ट आपको जो है एनर्जी अपडेट दे देती हूँ, ठीक है। पिछले 2-3 दिनों से खास करके जो ट्विन फ्लेम जर्नी में है, ठीक है, ये लोगों का एनर्जी ये रहेगा ना कि काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएट हो गया आपकी एनर्जी। मतलब कि एकदम से बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट सा फील होगा आपको और एकदम से बहुत ज़्यादा लो फील होगा तुरंत। मतलब ना एनर्जी से फ्लिप होगी, ठीक है। अभी बहुत एक्साइटेड फील कर रहे हो, बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हो, और दूसरे सेकेंड ना आपको बहुत लो फील होगा, लाइक ये क्या कर रही हूँ मैं, लाइक ऐसा होगा ना कि लाइक सो जाओ या फिर कुछ ना करो, इस तरीके से, ठीक है। कभी कभार बहुत अच्छा लगेगा, कभी कभार बहुत ज़्यादा आपको ना लाइक एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ मैं, ठीक है। अप डाउन फीलिंग है, ओके। तो पिछले 1-2 दिनों से यही हो रहा है क्योंकि ये 8-8 पोर्टल का जो है साइंस है, ठीक है। और उसके बाद ना आज की एनर्जी में बताऊँ तो मॉर्निंग से जो है बहुत ज़्यादा डाउन एनर्जी है, बहुत ज़्यादा डाउन है और फ्रीजी है, मतलब कि एनर्जी आज की, ठीक है। कुछ नहीं करने का मन कर रहा है, ऐसे ही बैठे रहो, कुछ काम नहीं करना है, इनर वर्क नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, ठीक है। और मुझे तो रीडिंग भी करने का मन नहीं कर रहा था, तो मैंने मम्मा को सरेंडर कर दिया कि मुझे इस एनर्जी से बाहर निकालो, और तब जाके मैं जो है अभी रीडिंग करने बैठी हूँ, ठीक है। तो मॉर्निंग से मेरी एनर्जी यही थी और ये 8-8 पोर्टल की वजह से हो रहा है। तो 8-8 पोर्टल ना बहुत ज़्यादा शक्तिशाली, पावरफुल होता है ट्विन फ्लेम जर्नी के लिए खास करके। तो इसके क्या क्या असर्स है, मतलब कि क्या इफेक्ट डालता है ये, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या है। मामा प्लीज़ मुझे बताइए कलेक्टिव की क्या करंट एनर्जी है, व्यूअर्स के पर्सन की क्या करंट एनर्जी है। ओके, ईगो, द एम्परर का कार्ड आया है। देखिए फर्स्ट कार्ड द एम्परर का है, ओके। उसके बाद इसे क्लैरिफाई करते हैं। मामा प्लीज़ मुझे बताइए द एम्परर का कार्ड क्यों आया है, क्लैरिफिकेशन दीजिए माँ। ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः। ओके, ईगो आया है यूनियन के लिए। मामा प्लीज़ और क्लैरिफिकेशन दीजिए माँ। ओम क्रीम कालिकाय नमः। ओके, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी आई है। मामा और क्लैरिफिकेशन दीजिए माँ। ओके, तो देखिए यहाँ पे क्वीन ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी आई है, मतलब कि डीएम की और डीएफ की दोनों की एनर्जी आई है, ठीक है। तो देखिए डियर, आपके पर्सन जो है अभी आपसे यूनियन करना चाहते हैं लेकिन सेल्फिश बन रहे हैं। सेल्फिश इन दिस सेंस की वो लाइक खुद की वजह से जो है आपकी तरफ आना चाहते हैं, जैसे कि उनको याद आ रही है इसीलिए मिलना चाहते हैं, या फिर उनको जो है एनर्जी बहुत लाइक उनकी एनर्जी ना बहुत डाउन हो चुकी है, आपके बगैर जो है वो छटपटा रहे हैं, ठीक है। तो इसके लिए आपसे मिलना चाहते हैं। उनको इस बात की पड़ी नहीं है कि आप मिस करते होंगे या फिर आपको मेरी ज़रूरत होगी, या फिर आपके बारे में नहीं सोच रहे हैं, खुदगर्ज हो रहे हैं, ठीक है। खुद को आपकी याद आ रही है, इसीलिए आपसे मिलना चाहते हैं। लेकिन फेमिनाइन देखिए, आपको बिल्कुल भी मिलना नहीं है उनसे, आपको बिल्कुल भी मना कर दिया जा रहा है। आपको जो है अपने आप पर सेंटर होना है, खुद पर ध्यान देना है। क्योंकि देखिए अगर आप खुद से उनको मैसेज कॉल करते हैं, अगर देखिए उनमें जो है ईगो है, इसलिए वो आगे से आपको पूछेंगे नहीं, ठीक है। वो आगे से कॉल मैसेज नहीं करेंगे। इसका अर्थ अगर आप करते हो ना तो डेफिनेटली वो बोल सकते हैं कि मिलना है, ओके। अगर आप बोलते हो ना कि मुझे मिलना है तो आपके पर्सन भी हाँ बोलेंगे। पहले ना बोलते होंगे लेकिन अभी हाँ बोल सकते हैं क्योंकि उनको याद आ रही है आपकी, ठीक है। लेकिन वो शो नहीं कर रहे हैं, समझ लो। तो इस में जो मतलब कि एक्सप्लेन कर रही हूँ ना, उसका पॉइंट पकड़िए कि वो उनमें जो है ईगो है, अभी एटीट्यूड है। और आपको जो है कहा जा रहा है कि अभी आपको कॉल मैसेज नहीं करना है, अपने डायरेक्शन पे स्ट्रेट फॉरवर्ड जाना है, बिल्कुल भी उनको अप्रोच नहीं करना है आगे से। क्यों? क्योंकि देखिए आप उनको थोड़ा भी एनर्जी पास करते हो ना तो वो बिल्कुल शांत हो जाएंगे, ठीक है। उनके मन में जो है एक कंफर्ट जोन आ जाएगा कि लाइक ये मुझे छोड़ के जो है कहीं नहीं जाने वाली है, ये कभी भी बुलाओ तो मिलने आ जाती है और आगे से पूछती है, इस तरीके का एटीट्यूड। उनका जो ईगो है वो बढ़ सकता है, ओके। उनका ईगो बढ़ सकता है, इसलिए अगर आपके पर्सन, अगर आप आगे से अप्रोच करते हो, आगे से बोलते हो ना, तो वो डेफिनेटली आएंगे आपसे मिलने के लिए। लेकिन उनमें बहुत ज़्यादा एटीट्यूड है, ईगो है, अभी भी शेष है, ठीक है। तो जब भी वो आपको सोशल मीडिया पे देखते हैं ना तो उनको और भी ज़्यादा याद उनको जो है बढ़ जाती है और सोच रहे हैं कि अभी इस तरीके लाइक ना आपके पर्सन किसी मैरिज में, किसी कॉन्ट्रैक्ट में हो सकते हैं, ओके। लेकिन उनका ध्यान उसमें है नहीं, ओके। तो आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं। डेफिनेटली उनके लाइफ में जो है 110% जो है थर्ड पार्टी है,
ओके अगर किसी के मन में यहाँ पे डाउट होगा, लाइक किसी के मन में अगर डाउट है ना कि मेरे पर्सन की लाइफ में कोई थर्ड पार्टी तो नहीं है, तो डेफिनेटली है। ओके हो सकता है कि उनसे कुछ कांटेक्ट में है। ओके अगर मैरिज में भी नहीं है तो ठीक है। तो इस तरीके का एनर्जी आया है। आपके पर्सन ईगो से ऑपरेट कर रहे हैं और इसलिए आपसे मिलना चाहते हैं क्योंकि खुदगर्ज बन रहे हैं, उनको आपकी याद आ रही है तो इसलिए वो मिलना चाहते हैं। देखिए 8 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, इसे हम क्लैरिफाई करते हैं। मम्मा प्लीज मुझे बताइए 8 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों आया है। ओम क्रीम कालिकाय नमः, 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 ओम क्रीम कालिकाय नमः। ओके ट्रैवल का यहाँ पे एनर्जी आया है, इसे क्लैरिफाई करते हैं। मम्मा प्लीज मुझे बताइए 8 ऑफ कप्स उसके साथ 6 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी क्यों आई है माँ। ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः। गाइडेंस ओम क्रीम कालिकाय नमः, क्लैरिफिकेशन दीजिए माँ। ओम क्रीम कालिकाय नमः। द हेरोफेंट की एनर्जी क्यों आई है। ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः। ओके द फूल और क्या है। ओम क्रीम कालिकाय नमः। ओके इमैच्योरिटी ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः। ओके देखिए अगर आपके पर्सन ने आपको कभी लाइक पास्ट में पास्ट में बहुत ज़्यादा एटीट्यूड दिखाया होगा, बहुत ज़्यादा आपको ट्रिगर दिया होगा ना, तो लाइक देखिए टॉप ऑफ द डेक आया है 5 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी और उसके बाद है द हाई प्रेस्टीज। ओके तो ये आपका कार्ड आया है, मतलब कि डिवाइन फेमिनाइन का कार्ड आया है। तो जैसे कि आपके पर्सन ने पास्ट में आपका अगर कोई ईगो कोई ऐसा ट्रिगर दिया होगा ना, तो उनको वो बार बार रिकॉल हो रहा है, बहुत ज़्यादा उनको याद आ रहा है। कोई तो ऐसा पर्टिकुलर ट्रिगर ना जो कि उन्होंने बहुत लाइक रूडली आपसे बात किया होगा, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हो, वो चीज़ उनको बार बार याद आ रही है। ठीक है इसकी वजह से क्या हो रहा है ना, आपके पर्सन आपकी तरफ आना तो चाहते हैं डेफिनेटली, लेकिन जो है उनका माइंड अभी स्टेबल नहीं है। ओके इमैच्योरिटी के साथ वो डील कर सकते हैं, उनको बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि आपकी तरफ जाए तो जाए कैसे। ओके बहुत ज़्यादा इमैच्योरिटी के साथ डील कर रहे हैं। ओके तो उनको कोई गाइडेंस नहीं मिल रहा है कि कैसे जाए। ओके तो देखिए आपको जब भी वो देखते हैं ना सोशल मीडिया पे या फिर कहीं पे भी, तो उनको सडनली वो सारी चीज़ें याद आ जाती है ना जो कि आपको उन्होंने चोट दिया था, आपको काफ़ी उन्होंने लाइक काफ़ी ज़्यादा रूडली बात किया था। ये उन लोगों को अप्लाई होगा जो इनर वर्क पे बहुत अच्छे से काम कर चुके हो, एक अच्छे स्टेज पे आ चुके हो जहाँ पे ना आपको आप बैलेंस हो। ठीक है तो ये कार्ड मुझे ये भी इंट्यूशन दे रहा है कि जो फेमिनाइन है अभी कुछ हद तक बैलेंस हो चुकी है। देखिए फेमिनाइन जो होती है ना वो बहुत मतलब कि लाइक कितना भी इनर वर्क करे थोड़ा तो डिस्ट्रैक्टेड होती ही है, मतलब कि लाइक 100% बैलेंस नहीं होगी, उसकी एनर्जी जो है फ्लक्चुएट होती रहती है। कब तक, जब तक उनके जो मस्कुलाइन है वो बैलेंस ना हो जाए। ठीक है जब तक आप दोनों की एनर्जी बैलेंस ना हो जाए तब तक आप स्टेबल नहीं होते हो। ठीक है लेकिन कुछ हद तक जो फेमिनाइन अभी बैलेंस हुई है इनर वर्क के थ्रू, उनके लिए ये एनर्जी है, मतलब कि मिड से आगे। ओके आपके पर्सन कहीं ना कहीं रिग्रेट करते हुए दिख रहे हैं। ओके उनको कहीं ना कहीं जो है नर्वस फील हो रहा है, अभी करंट एनर्जी उनकी ये है और डेफिनेटली मिलना तो चाहते हैं, लेकिन जो है अभी इमैच्योरिटी के साथ डील कर रहे हैं कि कैसे मिले। ठीक है गिल्ट में है। तो देखिए जो फर्स्ट जो आई थी ना एनर्जी वो स्टार्टिंग से लेके मिड तक की थी। ठीक है जिनके पर्सन जो है ईगो से ऑपरेट कर रहे थे, और ये वाली जो एनर्जी है ना ये मिड से आगे वाले के लिए है। ठीक है तो यहाँ पे 3 प्रकार की एनर्जी आती है, जो स्टार्टिंग फेज में है उनकी, मिडल और जो अभी बैलेंस हुए हैं अच्छे से जो मिड से आगे है उनके लिए। ठीक है तो ये मिड से आगे वाली एनर्जी है डियर। अभी हम देखते हैं और क्या है। तो इस कार्ड को हमने अच्छे से क्लैरिफाई कर दिया है, इसे रख देते हैं। और क्या है मामा प्लीज़ मुझे बताइए। ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः। मामा प्लीज़ मुझे बताइए पर्सन की क्या करंट एनर्जी है, व्यूअर के पर्सन की क्या करंट एनर्जी है माँ। ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः। ओके अगेन देखिए इस कार्ड को हम निकाल देते हैं। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, देखते हैं क्यों 5 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। मामा प्लीज़ मुझे बताइए और यहाँ पे 5 ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों आई है। ओम क्रीम कालिकाय नमः, 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 ओम क्रीम कालिकाय नमः। ओके अगेन ओ माय गॉड 4 ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों आई है माँ। ओम क्रीम कालिकाय नमः, क्या रीजन है प्लीज मुझे बताइए। ओम क्रीम कालिकाय नमः, प्लीज एंजल्स हेल्प मी। ओम क्रीम कालिकाय नमः, यहाँ पे 5 ऑफ कप्स और 4 ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों आई है। ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः। प्रोटेक्शन द वर्ल्ड। मम्मा प्लीज एक्सप्लेन करिए, मुझे नहीं समझ में आ रहा है, प्लीज मुझे बताइए। 5 ऑफ कप्स 4 ऑफ कप्स एंड द वर्ड का कार्ड क्यों आया है। ओम क्रीम कालिकाय नमः, जिस भाषा में समझो उस भाषा में समझाइए माँ। ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः। ओके 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 ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः।
ओ माय गॉड, देखिए डियर, आपके जो पर्सन है डेफिनेटली किसी मैरिज में है, ओके, डेफिनेटली है, या फिर थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व है, ओके, उनके लिए ये मैसेज है पर्टिकुलरली, ओके। सारे लोग अगर रेजोनेट नहीं कर पाते हैं तो लेट गो करना, जबरदस्ती मत लेना, ठीक है। तो देखिए जो थर्ड पार्टी है ना, कोई रिचुअल, कोई ब्लैक मैजिक कर सकती है आपके पर्सन के ऊपर, ओके। थर्ड, देखिए ये ब्लैक मैजिक का कार्ड होता है, यहाँ पे जो है ना ये पर्सन, इसे पैसे देके, थर्ड पार्टी को पैसे देके जो है आपके पर्सन के ऊपर ब्लैक मैजिक हो सकता है। तो डेफिनेटली जो है आपको प्रोटेक्शन देना है डियर, बिल्कुल इसमें ढिलाई नहीं करनी है, प्रोटेक्शन दीजिए, दोनों टाइम देना है, मॉर्निंग में एंड नाइट में, ओके। तो देखिए प्रोटेक्शन, कोई लोग जो होते हैं डीएम को स्किप करते हैं, उनको बिल्कुल प्रोटेक्शन नहीं देते हैं। इसका क्या नतीजा होता है, आप और आपके पर्सन जो है ये दोनों अलग सोल नहीं है, एक ही सोल है, एक सोल के दो पार्ट्स, ओके, एक फेमिनाइन और मस्कुलाइन एनर्जी में है, ठीक है। तो अगर उनके ऑरा में कुछ इंटर होता है ना, तो उसका आप पर भी इफेक्ट होता है, ठीक है। तो खुदगर्ज ही बनिए, खुदगर्ज ही सही, लेकिन खुद के लिए आप जो है आपके पर्सन को जो है प्रोटेक्शन देना स्टार्ट करिए। कई फेमिनाइन जो होती है ना, बहुत ज्यादा डिस्ट्रॉयडेड फॉर्म में होती है, और अपने ही डीएम को बहुत गंदे गंदे गाली देना, उनको कोसना, उनको जो है कर्ज करना, ठीक है, उनको शाप देना, इस तरीके का काम करती है, ठीक है, दिन भर रोते रहना। तो इससे क्या होगा, आप खुद का नुकसान कर रहे हो, समझ रहे हो। अगर आप उनको कर्ज करते हो, उनको कुछ बोलते हो ना, तो वो आपका ही काउंटर पार्ट है वो, तो आप पर भी तो उसका इफेक्ट होगा, 1% तो होगा ही ना, अगर उनको कर्ज करते हो आप तो, ठीक है। तो ये नहीं करना है फेमिनाइन, बिल्कुल भी इस एनर्जी से बाहर निकलना है आपको, डिस्टॉर्टेड फॉर्म में नहीं रहना है। अभी जितना रह लिया है, अभी जितना आपने हेट किया है ना, उसे बस यहाँ तक ही रखिए। देखिए मैं बहुत फंबल हो रही हूँ, थ्रोट चक्र ना एक जबरदस्त लेवल का जो है किसी ना किसी का ब्लॉक्ड है, ठीक है, आपको उसके ऊपर काम करना है और इससे बाहर निकलिए इस एनर्जी से, ठीक है। इस एनर्जी को लेट गो करिए और अपने आप पर काम करिए। और फर्स्ट ऑफ ऑल आप डीएम को अपने प्रोटेक्शन में शामिल करिए। किस तरीके से करते हैं, सिद्ध कुंजिका से जो है ऑरा क्लींस करते हैं, और कवच से ऑरा को जो है प्रोटेक्शन देते हैं। कुछ नेगेटिविटी होगी उसे जड़ से जलाकर भस्म करने के लिए कहा जाता है, और फिर कवच पढ़ना है या फिर सुनना है। उसके बाद बजरंग बाण सुनिए या फिर पढ़िए, बजरंग बाण से ऑरा लॉक करना है, ठीक है। इस तरीके से आपको प्रोसेस को फॉलो करना है, खुद के लिए और अपने डीएम के लिए, प्लस हमारे फैमिली के लिए, ठीक है। जो थर्ड पार्टी है ना, कुछ ना कुछ रिचुअल, कुछ ना कुछ ब्लैक मैजिक कर सकती है। ऐसा क्यों करती है ब्लैक मैजिक आपके पर्सन के ऊपर? क्योंकि उनको जो है फनक लग जाता है आपके पर्सन के बारे में कि उनका ध्यान अभी कोई और अट्रैक्ट कर रहा है, वो अपने मैरिज में जो है 100% नहीं दे रहे हैं, जो थर्ड पार्टी है उससे अटेंशन नहीं दे रहे हैं। तो जो है आपके पर्सन उनके हाथ में से निकल जाएंगे, किसी और के चक्कर में पड़ेंगे। बस इसीलिए जो है थर्ड पार्टी ब्लैक मैजिक करती है और अपना कर्मा बहुत गंदे लेवल का खराब करती है, ठीक है। और देखिए आपके पर्सन बिल्कुल भी थर्ड पार्टी में इंटरेस्टेड नहीं है, नो इंटरेस्ट एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं है। और ये ना जो है उनके फेस से ही रिफ्लेक्ट होता है थर्ड पार्टी को, ठीक है, सेंस लग जाता है उनको। तो तुरंत वो खुद से कुछ रिचुअल कर देगी, या फिर बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड होगी ना, तो किसी और पर्सन को इन्वॉल्व करके, जो कि एक ऐसा पर्सन होगा जो पैसों के लिए जो है किसी के ऊपर भी कुछ गंदी क्रिया कर सकता है, ऐसे लोगों के थ्रू जो है थर्ड पार्टी रिचुअल कर देती है, ठीक है। तो देखिए आपके पर्सन जो है जबरदस्ती का जो है जिम्मेदारी उठा के थक चुके हैं, उनको बिल्कुल भी मैरिज का जिम्मेदारी उठाने का मन नहीं कर रहा है, तो जबरदस्ती उठा रहे हैं, ठीक है। आपके पर्सन हो सकता है उनके बाल बच्चे हैं, उनकी फैमिली है, एक गट्टा रहते होंगे, इस तरीके का एनर्जी मुझे पिक हो रहा है, ठीक है। एक घर में रहते हैं सब लोग, लेकिन वहां पे रहते हुए भी वो खुश नहीं है। देखिए किस लेवल का आपके पर्सन जो है वो गो थ्रू कर रहे हैं। आपको खुद को उनके प्लेस पे रख के देखिए, जहां पर आप पर सब कुछ जिम्मेदारी है, फाइनेंशियल जिम्मेदारी है, बच्चों की है, पूरे फैमिली की जिम्मेदारी है। उसके साथ ही साथ जो है आपका पैसा भी काफी हद तक ब्लॉक है, ओके। और आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि एनर्जी ऐसे क्यों फ्लक्चुएट होती है, ठीक है। और थर्ड पार्टी में अपने ही वाइफ में जो है ध्यान नहीं लगता है, अट्रैक्टेड नहीं लगती है वो थर्ड पार्टी, तो किस तरीके का हालत होगा, ठीक है। तो उनके लिए भी अभी स्टैंड लेना स्टार्ट करिए फेमिनाइन। भले ही आप उनसे बात ना करती हो, 3D वर्ड से आप कनेक्टेड नहीं हो, लेकिन 5D लेवल पे आप तो बैलेंस कर सकते हो अपने पर्सन को, ठीक है। अगर वो वहाँ पे बैलेंस होते तब भी आपका रियूनियन होगा, हार्मोनियस रियूनियन होगा, 5D लेवल पे आपका यूनियन होगा, और तब जाके ब्लॉकेजेस क्लियर होंगे, ठीक है। आगे का रास्ता जो है ओपन होगा। तो आपको स्टक नहीं रहना है, प्लस अपने पर्सन को भी इस एनर्जी से बाहर निकलना है फेमिनाइन, ओके। तो इस कार्ड को हमने क्लैरिफाई कर दिया है और देखते हैं क्या है। तो देखिए मुझे ना डेली किस चीज़ का ये होता है ना इफेक्ट लगता है आप में, तो वो है थ्रोट चक्रा। बहुत ज़्यादा हद तक जो है थ्रोट चक्रा ब्लॉक्ड होता है किसी का। तो बोलना तो चाहता है इंसान, बहुत सारे फीलिंग्स इमोशंस होते हैं, लेकिन एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, ठीक है। तो ये मेरे साथ देखिए, जो मेरे साथ घटित हुआ है वही मैं आपको बता रही हूँ। पहले की मेरी एनर्जी कैसी थी ना, जब मैं अनअवेकन थी,
ठीक है। उस टाइम में ना बहुत कुछ बोलना चाहती थी लेकिन शब्द ही नहीं फूटता था मेरे मुंह से, ठीक है। कुछ नहीं बोल पाती थी मैं, कुछ नहीं, सिर्फ आंखों से मेरे आंसू बहते थे, ठीक है। घर में भी कोई अगर मुझसे झगड़ा करता था, कोई मुझे डांटता था ना, तो मन में तो बहुत आता था कि ये बोलूँ वो बोलूँ, लेकिन कुछ नहीं, एक शब्द नहीं फूटता था मेरा, ठीक है। ये सारी चीज़ें ना मुझे स्पिरिचुअल बातें, मुझे तब जाके इस पर विश्वास हुआ जब मैंने मेडिटेशन किया और मेरा थ्रोट चक्रा जो है अनब्लॉक हुआ, ठीक है। उसके बाद सारी चीज़ें जो है धीरे 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 एक्सप्रेस हो रही थी और मुझे एनालाइज में कर रही थी इंटरनल कि ऐसे ये इसलिए हुआ था और इसका ये कारण था, ये रीज़न था, सब कुछ मुझे जो है पता चलने लगा था इंटरनली। और भी चीज़ें जो है अभी जो है बहुत सारी चीज़ें मुझे पता चल चुकी है और धीरे धीरे बहुत सारी चीज़ें मुझे अनलॉक हो रही है, ठीक है। मैं आपको बताने का ट्राई करती हूँ जैसे मुझे समझ में आए, ठीक है। तो हम धीरे धीरे इस चैनल को जो है आगे बढ़ा रहे हैं। और अगर आप स्पिरिचुअल लेवल पे अगर कुछ ग्रो करना चाहते हो तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ओके। तो मम्मा प्लीज़ मुझे बताइए पर्सन की क्या करंट एनर्जी है। ओम प्रेम करके नमः, ओम प्रेम करके नमः, ओम प्रेम करके नमः। देखिए मैं कभी भी ना सब्सक्राइब करने के लिए बोलती नहीं हूँ, लेकिन कोई लोग ऐसे होते हैं ना जिनको बहुत ज़रूरत है इन सारी चीज़ों को जानने की, लेकिन वो स्टे नहीं करते हैं, कनेक्शन में नहीं रहते हैं। तो उनको जो है पता नहीं क्यों मुझे ऐसे बोलने का मन किया कि आपको अगर चीज़ें कनेक्ट हो रही है, आपको अगर कुछ फील हो रहा है किसी चैनल से, तो वहाँ पे स्टे करिए। देखिए फेमिनाइन, आपको ना मल्टीपल चैनल्स नहीं देखने हैं, ठीक है। मल्टीपल रीडिंग आपको नहीं देखनी है। आज यहाँ पे देख लिया, कल दूसरी जगह देख लिया, कल परसों तीसरी जगह नहीं। एक ही चैनल पे आप स्टे करिए, वहीं पे आपको मैसेजेस आएंगे, ठीक है। डिवाइन को भी सिंप्लीफाई होगा कि आपको मैसेज देना काफ़ी ईजी होगा। आप अगर 10 चैनल देखते हो ना तो आप कुछ ना कुछ मिस कर देते हो, क्योंकि आप डेली 10 चैनल तो नहीं देखेंगे ना, कभी आज एक देख रहे हो, कल एक देख रहे हो, ऐसा नहीं होता। एक ही चैनल पकड़िए और उस पर ही आपको सारे अपडेट्स आपके रिलेटेड आ जाएंगे, क्योंकि डिवाइन को भी पता होता है कि ये जो हमारा बच्चा है इस चैनल पे जाता है डेली, ठीक है। तो बस यही। मामा प्लीज़ मुझे बताइए पर्सन की क्या करंट एनर्जी है। ओम प्रेम करके नमः, 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 ओम प्रेम करके नमः। पर्सन की क्या करंट एनर्जी है माँ। ओम प्रेम करके नमः, ओम प्रेम करके नमः। ओके देखिए हेल्थ इशू से जो है डील कर रहे हैं आपके पर्सन। देखिए ये कार्ड जो है पिछले एक हफ्ते से आ रहा है। पता नहीं कोई तो मस्कुलाइन ऐसे है ना जिनका हो सकता है कि अवेकनिंग पीरियड चल रहा है या फिर कुछ और है, लेकिन हेल्थ इशू छोटा मोटा उनको है डेफिनेटली। मनी ब्लॉकेजेस से भी वो गो थ्रू कर रहे हैं आपके पर्सन। ओम प्रेम करके नमः। ये ब्लॉकेज का कार्ड है डियर। ब्लॉकेज होता है, मनी ब्लॉकेज और हेल्थ इशू होता है ना, तब ये कार्ड आता है। मामा प्लीज़ मुझे क्लैरिफिकेशन दीजिए यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों आई है। ओम प्रेम कालिका नमः, ओम प्रेम कालिका नमः, ओम प्रेम कालिका नमः। ओके ओम प्रेम कालिका नमः, ओम प्रेम कालिका नमः। अगेन ओम प्रेम कालिका नमः। मामा प्लीज़ मुझे बताइए 5 ऑफ पेंटिकल्स के साथ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स और यहाँ पे 7 ऑफ वैंड्स की एनर्जी क्यों आई है माँ। ओम प्रेम कालिका नमः, ओम प्रेम कालिका नमः, ओम प्रेम कालिका नमः, ओम प्रेम कालिका नमः, ओम प्रेम कालिका नमः। ओके तो देखिए डियर आपके जो पर्सन है ना अभी मनी ब्लॉकेज से तो गो थ्रू कर ही रहे हैं, उसके साथ ही साथ जो है आपको जब भी देखते हैं ना तो उनको ऐसा लगता है कि आप जो है मनी ओरिएंटेड बन चुके हैं, आपके पास काफ़ी ज़्यादा धन पैसा सब कुछ है और काफ़ी आपको कंप्लीट मानते हैं, ठीक है। और इसके साथ ही साथ दूसरा एक मैसेज आ रहा है कि आपको मनी ओरिएंटेड होना है, गोल ओरिएंटेड होना है आपको। और उसके बाद आपको जो है सारे समाज और सोसाइटी के सामने जो है आपके पर्सन एक्सेप्ट करना चाहते हैं। ओके आपके पर्सन सोच रहे हैं कि काश आपको सबके सामने एक्सेप्ट कर पाता, ठीक है, डिक्लेयर कर पाता कि आप दोनों का क्या रिलेशन है, ठीक है। तो ट्विन फ्लेम जर्नी में ये बहुत एक इमोशनल लेवल का एक ये होता है कि जो डीएम होते हैं ना सब समाज सोसाइटी के सामने हमारे डीएफ को पब्लिश करना चाहते हैं। मतलब ये उनका बहुत खुशी वाला लाइक इमेजिनेशन होता है। वो सोच के ही ये बहुत ज़्यादा खुशी उनको होती है कि लाइक अगर सारे समाज के सामने वो आपको एक्सेप्ट कर पाते तो उनको कैसा फील होता, ठीक है। ऐसे सोच के ही उनको बहुत खुशी मिलती है, ठीक है। ये एक ना बहुत डीप डाउन जाके सोचने वाली बात है कि लाइक ये ना ज़्यादातर लोगों को ये नसीब नहीं होता है, ठीक है। जो ट्विन फ्लेम्स पार्टनर होते हैं ना समाज के सामने अपने रिलेशन को ये नहीं करते हैं, पब्लिश नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये वाली एनर्जी आई है, उसका डे ड्रीमिंग कर रहे हैं। उसके साथ ही साथ जो है किंग ऑफ सॉर्ड की एनर्जी आई है, इसे हम क्लैरिफाई करते हैं। ओके लेकिन जो है आपके पर्सन को ये समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरीके से जो है समाज के सामने आपको अपनाया जाए। ओके मामा प्लीज मुझे बताइए किंग ऑफ सॉर्ड की एनर्जी क्यों आई है। ओम प्रेम करते नमः, 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 ओम प्रेम करते नमः। लास्ट एनर्जी देखेंगे, उसके बाद हम जो है कुछ
एनर्जी अपडेट के बारे में बात करेंगे। मामा प्लीज़ मुझे बताइए किंग ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी क्यों आई है। ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः। ओके, इस कार्ड को निकाल देते हैं। देखिए डियर, अगर आपका मनी ब्लॉकेजेस है, ठीक है, अगर आपका मनी स्टक हो चुका है, ठीक है, देखिए नेगेटिव कार्ड है टॉप ऑफ द डेक, उसके बाद अगेन नेगेटिव कार्ड है, ठीक है। तो अगर आप मनी ओरिएंटेड हो रहे हो, अगर आपके पर्सन मनी ओरिएंटेड हो रहे हैं, लेकिन वहाँ आपके पर्सन का तो छोड़िए, अगर आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो लेकिन कुछ हो नहीं रहा है, करियर में आप बहुत कुछ दे चुके हो लेकिन कुछ नहीं हो रहा है, तो ऐसा अगर आपका सिचुएशन है ना, तो ये मैसेज आपके लिए है, ठीक है। देखिए कोई तो फेमिनाइन ऐसी है जो कि बहुत मेहनत कर रही है लेकिन उनका कुछ हो नहीं रहा है, तो आपका जो है एंसेस्टर कर्स आपको हील करना होगा डियर, ठीक है। एंसेस्टर कर्स का मुझे बहुत ज़्यादा वाइब आ रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये जो पर्सन है कैसे पेंटिकल को देख रहा है, ठीक है, और सोच रहा है कि अगर मेरे पास बहुत ज़्यादा पेंटिकल होगा तो कितना खुश होता वो पर्सन, लेकिन देखिए उसके बाद अगेन जो है निगेटिव कार्ड आया है। इट्स मीन्स कि ऐसा कुछ है नहीं, फाइनेंस कुछ स्ट्रॉन्ग है नहीं, तो वो अगेन जो है पर्सन काफ़ी हताश निराश हो जाता है और वो जो है काफ़ी ज़्यादा हर्ट होता है। रातों में भी सो नहीं पा रहे हो अगर आपके फाइनेंस के स्टक होने के कारण, ठीक है, रात में भी आपको नींद नहीं आती है, तो आपको बोला जा रहा है कि एंसेस्टर कर्स को हील करें। ओके, किस तरीके से करना है अगर आपको पता नहीं है तो आप मुझे डीएम करिए, उस तरीके से मैं आपको गाइडेंस दे दूंगी। ओके, और आज के लिए बस इतना ही। देखते हैं लव चिट्स में क्या आता है। मामा प्लीज मुझे बताइए पर्सन क्या सोचते हैं। ओम क्रीम करके नमः मामा, ओम क्रीम करके नमः। क्या है बाबा, डीएम टू डीएफ, क्या तुम्हें मैं याद भी हूँ। कोई तो डीएम ऐसे है ना कि डीएफ को बोल रहे हैं क्या मेरी याद तुम्हें है भी या नहीं। ओके, भूल चुके हो, इस तरीके से उनको बार बार ख्याल आ रहे हैं। और क्या है मामा, डीएफ टू डीएम, डिवाइन फेमिनाइन बोल रही है कि मैं तुमसे इतना प्यार करती थी फिर भी तुमने उसे क्यों चूज किया। भाई ये 2-3 दिनों से एनर्जी आ रही है। देखिए आप डिस्टॉर्टेड फॉर्म में मत रहिए, ठीक है। जो स्टार्टिंग फेज में जो फेमिनाइन है, जो बिल्कुल इनर वर्क नहीं करती है, उनका ये सोच होता है कि क्यों चुन लिया, वहीं पे स्टक होगी, ठीक है। मुझे छोड़ के क्यों चले गए, मुझे ये एक्सपेक्टेशन नहीं था, इसी फॉर्म में रहेगी, डिस्ट्रॉयड फॉर्म में रोती धोती रहेगी और पूरा टाइम बर्बाद करेगी, ठीक है। अगर ये इस हाल में आप हो ना तो इसमें से बाहर आ जाइए, ठीक है, क्योंकि अगर आप ऐसे ही चलते रहोगे ना तो पूरा लाइफ ऐसे ही कट जाएगा डिस्ट्रॉयड फॉर्म में, कुछ अर्थ ही नहीं है, ठीक है। इनर वर्क करिए भाई। आज भी मेरे फ्रेंड्स तुम्हें भाभी बोलते हैं तो याद आती है। ओके, आपके जो फ्रेंड्स हैं ना, सॉरी आपके डीएम के जो फ्रेंड्स हैं ना, वो अभी भी आपको भाभी कह के बुलाते हैं। लाइक भाभी कैसी है, भाभी का कॉल आया था या फिर नहीं आया, ठीक है, भाभी के से कुछ कांटेक्ट है या फिर नहीं है, इस तरीके से क्वेश्चन करते हैं ना, तो आपके पर्सन को बहुत याद आती है आपकी, ठीक है। इस तरीके का एनर्जी आया है। बर्थडे पर मुझे विश क्यों नहीं किया। ओके, कोई तो मस्कुलिन ऐसे है ना, वो बोल रहे हैं कि मेरे बर्थडे पे तुमने विश क्यों नहीं किया भाई। कोई तो फेमिनाइन ऐसी है यहाँ पे जिनके डीएम का बर्थडे हाल ही फिलहाल में था। ओके, लास्ट चीज लेते हैं। डीपी क्यों निकाल दिया, आपके पर्सन पूछ रहे हैं आपने डीपी क्यों निकाल दिया। तो अगर आपको पर्सनल सेशन लेना है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरा कांटेक्ट नंबर मैं आपको कमेंट बॉक्स में दे दूंगी, ठीक है। और उसके साथ ही साथ कुछ डाउनलोड्स हुए हैं उसके बारे में बात करते हैं। ओके, तो जो फेमिनाइन अभी किसी मैरिज में है, ठीक है, थर्ड किसी और कार्मिक से मैरिज में है या फिर सोलमेट से भी मैरिड है, ठीक है, उनके लिए ये मैसेज है। तो देखिए अगर आप किसी कार्मिक पर्सन से एक्सपेक्टेशन रख रहे थे कि वो कार्मिक पर्सन आपसे बहुत प्यार करेगा, डीएम की जगह लेगा, डीएम का जो है लेवल का प्यार करेगा, तो वो एक्सपेक्टेशन जो है आपका तोड़ा जा रहा है, ठीक है। और ये दिखाया जा रहा है कि कोई भी पर्सन आपको डीएम की तरह प्यार नहीं कर सकता है। ओके, तो अगर आपने ये सोचा होगा कि मेरे जो कार्मिक पर्सन है वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, तो ये आपका भ्रम तोड़ा जा रहा है फेमिनाइन। ओके, आपको ट्रिगर मिल सकता है थर्ड पार्टी से, ओके, जो कि आपके कार्मिक हस्बैंड है। ओके, उनसे आपको बहुत सारे ट्रिगर्स मिलना, बात बात पे नोकझोंक होना, आप आगे से बहुत प्यार देते होंगे लेकिन वो प्यार लेने के इसमें नहीं है। फॉर एग्जाम्पल कि ना आपके पर्सन जो है कार्मिक पर्सन, उनका प्यार लेने का फॉर एग्जांपल इतना ही कैपेसिटी है। ओके, इतना ही कैपेसिटी है उनका, लेकिन आप उनको प्यार दे रहे हो दुनिया भर का, लाइक आप उनको प्यार दे रहे हो 200%, लेकिन उनका रिसीव करने का कैपेसिटी है ओनली 20%। तो क्या होगा, आपका सारा प्यार जो है वेस्ट जाएगा, ठीक है फेमिनाइन। तो इसीलिए बोला जा रहा है कि आप उतना ही प्यार करिए अपने कार्मिक पर्सन को जितना वो डिजर्व करते हैं, जितना वो रिसीव मोड में है। अगर वो 20% ही ले सकते हैं तो उतना ही
दीजिए। 200% देने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपना प्यार संभाल के रखिए, खुद के लिए सेल्फ लव करना है, डीएम के लिए भी नहीं संभालना है, खुद पर खर्च करना है, ठीक है। तो अपनी एनर्जी को जो है थोड़ा ऑब्जर्व करना सीख जाइए फेमिनाइन, और एक जगह पर स्टक नहीं रहना है। अपने एनर्जी को जो है अच्छी जगह पर इन्वेस्ट करिए जहाँ पे आपका ग्रोथ हो, ठीक है। तो ये मैसेज मुझे जो है पिक हुआ था। उसके बाद और देखिए, कोई तो फेमिनाइन इतना ज़्यादा डिस्टॉर्टेड फॉर्म में है ना, इतना ज़्यादा लाइक उसका लेवल बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्टेड फॉर्म में है, जहाँ पर वो ना अपने डीएम को देखना तक नहीं चाहती है, उसके बारे में बात तक नहीं करना चाहती है, उनको सोचना भी नहीं चाहती है। क्यों भाई, ऐसा क्यों है? डीएम ने आपको ट्रिगर दिया इसीलिए, लेकिन देखिए उन्होंने आपको ट्रिगर इसीलिए दिया क्योंकि डिवाइन चाहते थे कि वो आपको ट्रिगर करे, ओके। जानबूझकर आपको ट्रिगर दिया गया है ताकि आप अपने सोल पर्पस की तरफ जाएं और अपने डिवाइन से कनेक्शन बनाएं, ठीक है। अगर देखिए डीएम की जगह पे कोई भी इंसान होगा, ठीक है, अगर आपके मम्मा पापा होंगे, आपके फ्रेंड्स होंगे, उस पर्टिकुलर इंसान की वजह से अगर आपके इष्ट देवता आपको मिल रहे हैं, अगर डिवाइन खुद आपसे जुड़ रहे हैं, अगर भगवान खुद आपसे डायरेक्टली कनेक्शन बना रहे हैं, तो ये कोई छोटी सी बात है? आप खुद सोच कर देखिए भाई। इंसान जो लोग होते हैं भगवान को देखने के लिए तरसते हैं, भगवान को कनेक्शन बनाने के लिए पता नहीं कितना तप करते हैं, हिमालय में जाते हैं, साधना करते हैं, पता नहीं क्या क्या क्रियाएं करते हैं, और उसके बाद उनको एहसास होता है, कुछ एक्सपीरियंस आता है। तो फेमिनाइन ट्विन फ्लेम जर्नी आपको एक किस्मत की तरह देखना है कि मैं बहुत ज़्यादा किस्मत वाली हूँ कि मुझे ट्विन फ्लेम जर्नी मिली है, इसकी वजह से मैं भगवान से जुड़ रही हूँ, एक चांस मिल रहा है मुझे कि मोक्ष की तरफ जाने का। ऐसे एंगल से देखना स्टार्ट करोगे ना, तो आप अपने डीएम को धन्यवाद करोगे कि आपको बहुत बड़ा सोल शॉक मिला है, जिसकी वजह से, खास करके सिर्फ उसी वजह से आप भगवान से, डिवाइन से जुड़ रहे हो, ठीक है। देखिए क्या होता है ना, स्टार्टिंग में आपको ऐसा लगता होगा कि लाइक ऐसा कुछ नहीं होता है, डिवाइन नहीं होते हैं, भगवान बस ऐसे ही, हम ही भगवान को प्यार करते हैं, हमें कुछ अनुभव नहीं आ रहे हैं, ठीक है, तो बस ऐसे ही लगता है, सब एवे ही है। लेकिन क्या होता है ना, जैसे जैसे आप इस जर्नी में आगे 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 बढ़ते हो ना, तब सारी चीज़ें अनलॉक होती है, धीरे 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 टाइम लगता है। तो फर्स्ट आपको जो है अपने ब्लॉकेजेस क्लियर करने होते हैं, तब जाके जो है थोड़ा ट्रांसपेरेंसी आती है आपके और डिवाइन के बीच में, और तब जाके जो है चीज़ें अनलॉक होती है फेमिनाइन, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, अपने ही डीएम को हेट करना बंद करना है। ये सोचना है कि डिवाइन आपको मिल रहे हैं उनके बदले में, ओके। तो ये बहुत बड़ी बात है, भगवान का कोई मोल है नहीं। देखिए आपका दिल टूटता ही नहीं तो आप डिवाइन से कनेक्शन बनाते ही नहीं, मोक्ष का रास्ता खुलता ही नहीं। देखिए लोग बहुत भटकते हैं, बहुत ज़्यादा वो कुछ करते हैं तब जाके उनको मोक्ष मिलता है। आपका रास्ता तो बहुत क्लियर है भाई, सोल पर्पस को करो और अपना टारगेट कंप्लीट करो और मोक्ष की प्राप्ति कर लो। उसके बाद जीवन ही नहीं है, उसके बाद मोक्ष, पूरा मोक्ष, भगवान के पास ही रहना है हमेशा। कितना बड़ा आपके पास चांस है सारी चीज़ों को संवारने का, सारी चीज़ों को जो है सेटल डाउन करने का बहुत बड़ा चांस है, फाइनेंस को सेटल डाउन करने का चांस है, सारे लोगों को मदद करने का बहुत बड़ा चांस है। तो आप क्यों मिस कर रहे हो? क्यों एक पर्सन के लिए सारी चीज़ों को आपने होल्ड ऑन करके रखा है? ठीक है, इतना तो आप सोच सकते हो कि लाइक खुद के लिए तो नहीं, लेकिन हमारे फैमिली के लिए तो थोड़ा सा हमें ठहर जाना है। ठीक है, इस एनर्जी से बाहर निकलिए कि आप अपने डीएम की बात नहीं करना चाहते हैं, देखना तक नहीं चाहते हैं, सुनना भी नहीं चाहते हैं। नहीं, आप उल्टा उनको थैंकफुल रहिए कि आपकी वजह से मैं अवेकन हो रही हूँ, आपकी वजह से मेरा स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रहा है। ठीक है, आउट ऑफ द बॉक्स जाके, इस दुनिया से परे जाके आप स्पिरिचुअल थिंग्स पे बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट हो रहे हो। ये कोई मामूली बात नहीं है फेमिनाइन। ठीक है, इस चीज़ को पकड़ने के लिए ना पता नहीं कितने जन्मों जन्मांतर का तप करना पड़ता है, कितनी योनियों से जो है हमें गुजरना पड़ता है, कितना ज़्यादा हमें कर्मा फेस करना पड़ता है, तब जाके एंड होता है। ठीक है, तो फेमिनाइन आप कोई पुरानी मतलब कि नई सोल नहीं हो, बहुत पुरानी सोल हो। यहाँ तक आने के लिए आपने बहुत कुछ सहा है। ठीक है, तो इस बर्थ को आपको ऐसे ही नहीं गंवाना है, कुछ ना कुछ डेफिनेटली करना है, स्पिरिचुअल थिंग्स। ओके, कुछ भी आपको हो रहा है ना, डाउट्स हो रहे हैं, तो कनेक्ट करिए मेंटोर से। बहुत सारे मेंटोर्स हैं जो कि आपको मदद करने के लिए बैठे हैं। ठीक है, मुझसे ही कनेक्ट मत करना, कोई भी मेंटोर होगा, ठीक है, जिससे आप कनेक्शन फील करते हो, एक डीप डाउन कनेक्शन। ठीक है, तो उनसे कनेक्शन बनाइए, उनको बात करिए, पूछिए, कुछ डाउट्स होंगे पूछिए, कुछ थोड़ा बहुत पैसा खर्च कीजिए, लेकिन अपने ब्लॉकेजेस को जो है हील करिए, क्योंकि यहीं पे ठहरा हुआ नहीं रहना है, आगे बढ़ना है। इसमें, इस जर्नी में आगे बढ़ना है, खुद को भी फ्री कराना है, अपने डीएम को भी कराना है, और समाज को भी अवेकन करना है। आपका कोई सोल पर्पस डेफिनेटली होगा। ठीक है, तो अगर आपको सोल पर्पस पता नहीं है तो उसका भी आप जो है स्टडी कीजिए, उस पर भी सेंटर हो जाइए। ठीक है, उसका कार्ड रीडिंग भी आप कर सकते हैं। ओके, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। ओम क्रीम काल का नमः, बाय बाय।